मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 27 अक्टूबर 2024 रविवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की एकादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान के हमलों के जवाब में 25 दिनों के बाद पलटवार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने 3 घंटे में ईरान के 20 ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा है कि इजराइल 1 अक्टूबर को हुए हमले के जवाब में ईरान पर हमले कर रहा है। बड़ी खबर यह भी है, हमले के बाद इजराइल, ईरान और इराक ने अपने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। बड़ी खबर यह है, ईरान के हमले के आखिरकार इजराइल ने 25 दिनों के बाद जवाब दे दिया है। इजराइल ने ईरान के कई शहरों में रॉकेट बरसाए। इजराइल की सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। मुंबई में हुई पूर्व मंत्री और एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लग रहा है। वहीं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई विवाद में अब किसान नेता राकेश टिकैत की भी एंट्री हो गई है। राकेश टिकैत ने कहा है कि समाज से जुड़ा मामला है, सलमान खान को मंदिर में जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो जेल में बंद आदमी पता नहीं कब टपकवा दे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि मंदिर में जाकर कहे भूल चूक हो गई है, समाज का सम्मान भी रह जाएगा और मामला शांत हो जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा, सलमान खान बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांगे, बिश्नोई समाज पूरा उनके साथ खड़ा है। किसान नेता राकेश टिकैत यह बयान बागपत के बड़ौत में दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर और यह खबर सुनकर आप हैरान रह सकते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर अबू धाबी से पहुंचे पैसेंजर के रेक्टम में करीब 1 किलो वजन के गोल्ड के 3 टुकड़े निकाले गए। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहा जाता है, यानी कि जहां से हम मल त्यागते हैं। अब आप समझ गए होंगे लोग कहां कहां पर सोना छिपा लेते हैं और इसकी कीमत भी 90 लाख रुपए से ज्यादा है। बड़ी खबर यह है, 8 बजे अबू धाबी से आई फ्लाइट के पैसेंजर की जांच में उन्हें ब्यावर के रहने वाले महेंद्र खान पर शक हुआ। एक्सरे स्कैन में उसकी बॉडी में गोल्ड के कैप्सूल होने की जानकारी मिली। इसके बाद आरोपी युवक को जयपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। गोल्ड रिकवरी के ऑपरेशन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जो आप अंडे देख रहे हैं, ये मुर्गी ने नहीं बल्कि आदमी ने दिए हैं और अंडे की कीमत भी 90 लाख रुपए से ज्यादा है। और आपको बता दूं, यह मामला कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी इस प्रकार के कई मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल कई लोग तो पकड़े भी नहीं जाते होंगे, लेकिन कई लोगों के हाव भाव से पता लग जाता है और उसके बाद जब उनको एयरपोर्ट पर लगी एक्सरे मशीन के पास से लाया जाता है, तब पूरा राज खुल जाता है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में खींवसर विधानसभा सीट पर राजनीतिक लिहाज से बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। विधानसभा चुनाव 2023 में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़कर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले दुर्ग सिंह चौहान ने उपचुनाव में न केवल भाजपा प्रत्याशी रेवताराम डांगा का समर्थन किया है, बल्कि भाजपा में शामिल हो गए हैं। दुर्ग सिंह ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ शुक्रवार देर शाम भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दूं, खींवसर विधानसभा सीट वैसे भी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई थी और अब मुकाबला काफी रोचक हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी और काम की खबर। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ऐसे में यदि आप इन बैंकों या किसी अन्य बैंक में एफडी कराने का प्लान बना रहे हैं, तो इससे पहले महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट योजना के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि यह महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम है। इसमें 7.5% सालाना ब्याज दिया जाता है। इसमें कम से कम 1000 रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। इसमें 2 साल के लिए निवेश करना होता है। अब देखिए, इस योजना में जैसे आप 2 साल में 50,000 रुपए जमा करवाते हैं तो आपको 58,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि 8,000 रुपए ब्याज मिलेगा। और अगर आप इस योजना में 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको 1,16,000 रुपए मिलेंगे। और यदि आप 2 लाख रुपए 2 सालों में जमा करवाते हैं तो आपको 2,32,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि महिलाओं के लिए यह स्कीम काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें 7.5% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नकली मावा मिठाई के बाद अब विभाग ने 550 किलो से ज्यादा मिलावटी घी को जब्त किया है। देखिए, अभी त्योहारों के सीजन में हो क्या रहा है, कई दुकानदार और कई व्यापारी अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जब मिठाइयों की बात
बात हो रही है तो शुगर के मरीजों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अजमेर सरस डेयरी ने दीपावली को देखते हुए शुगर फ्री मावा बर्फी लॉन्च की है। प्रदेश में कोऑपरेटिव क्षेत्र से अजमेर सरस डेयरी पहली ऐसी डेयरी है जिसने शुगर फ्री मावा बर्फी लॉन्च की है। शनिवार को डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने शुगर फ्री मावा बर्फी के बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। साथ ही में उन्होंने यह भी घोषणा की कि मार्च 2025 तक दूध के दाम नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। जयपुर एयरपोर्ट पर अब हर दिन 70 फ्लाइट का संचालन होगा। आज 27 अक्टूबर से जयपुर एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल लागू होगा। इसके तहत मुंबई के लिए 10 और दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता के यात्रियों के लिए हर दिन 6 फ्लाइट मिलेगी। और बड़ी बात यह है, विंटर शेड्यूल में जोधपुर से 9 शहरों के लिए 14 फ्लाइट संचालित होगी। किशनगढ़ एयरपोर्ट से भी दिल्ली के लिए नई फ्लाइट शुरू होगी। एक और बड़ी खबर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अनूपगढ़ आगार में 40 बस परिचालकों की भर्ती होगी। यह भर्ती अभियान रोजगार प्रोत्साहन योजना का हिस्सा है, जिसके तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। खास बात यह भी है कि इस अभियान में उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास वैध परिवहन कंडक्टर लाइसेंस और न्यूनतम 10वीं कक्षा की शैक्षिक योग्यता है। आगे बढ़ जाते हैं, किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त आने के बाद किसानों को कहीं न कहीं उम्मीद थी कि दिवाली पर दूसरी किस्त आ सकती है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, राजस्थान के किसानों को पीएम किसान योजना के अतिरिक्त 2000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। पहली किस्त का पैसा तो किसानों के खातों में जून के महीने में 1000 रुपए डाल दिए थे। अब किसानों को दूसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार है। वैसे आपको बता दूं, दूसरी किस्त 500 रुपए के रूप में जारी होगी और तीसरी किस्त भी 500 रुपए की ही आएगी। अब किसानों के मन में बड़ा सवाल यह है कि दूसरी किस्त का पैसा खाते में आएगा कब, क्योंकि अब तो 4 महीने का समय भी हो गया है। वैसे 30 अक्टूबर को पूरे 4 महीने हो जाएंगे, क्योंकि 30 जून को पहली किस्त जारी की थी। अब देखिए, बड़ी अपडेट यह है, फिलहाल सरकार के पास पैसों की कमी है, क्योंकि सरकार को इस बार सभी कर्मचारियों को दीपावली से पहले वेतन देना है। इसके साथ ही पेंशनर्स को भी दीपावली से पहले भुगतान करना है और बोनस वगैरह भी कर्मचारियों को मिलेगा। इसी वजह से कहीं न कहीं तालमेल गड़बड़ा रहा है। लेकिन बड़ी अपडेट यह है, दिवाली से पहले सरकार एक बैठक बुलाएगी। उस बैठक में सीएम किसान योजना को लेकर भी चर्चा होगी। उस बैठक में यह तय हो सकता है कि किसानों के खातों में 500 रुपए के रूप में दूसरी किस्त का पैसा कब ट्रांसफर करे। तो दिवाली से पहले खुशखबरी जरूर आ सकती है, लेकिन जानकारों का तो यही कहना है कि अब सीएम किसान योजना की दूसरी किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। लेकिन आपको बता दूं, सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी भी कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वैसे सीएम किसान योजना की दूसरी किस्त अगर दिवाली से पहले किसानों के खातों में आती तो किसानों को थोड़ा बहुत सहारा मिलता, लेकिन फिलहाल तो इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। माना जा रहा है नवंबर के पहले सप्ताह में किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान में सर्दी की आहट के बाद अब ठंड का एहसास शुरू हो गया है, जहां 15 डिग्री सेल्सियस के साथ माउंट आबू सबसे सर्द रहा। वहीं मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार राजस्थान में मौसम शुष्क होने के साथ अब रात्रि में पारा गिरने का यह क्रम जारी रहेगा। तापमान में लगातार गिरावट के चलते आगामी दिनों में कुछ जिलों में सर्दी बढ़ सकती है। और बड़ी बात यह है, फिलहाल आने वाले 4-5 दिनों तक पूरे प्रदेश भर का मौसम साफ बना रहेगा। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, जो दक्षिणी भारत के राज्यों में तूफान दाना ने कहर मचाया था, उससे बड़ा नुकसान हुआ है। बंगाल में तूफान दाना की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ओडिशा में 1.75 लाख एकड़ में फसलें बर्बाद हो चुकी है। और इस तूफान के असर से बिहार और झारखंड में अभी भी बारिश का दौर जारी है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।